बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूँ व्यूअर्स सईद ज़फ़र एडवोकेट। आज आपसे बात करेंगे, बड़ा अहम वाक़या हुआ था नूर मुकद्दम के केस का, और उस पे पूरे पाकिस्तान में शोर मचा, और उसके केस की बड़ी जो सीरियस हलके हैं, खुसूसी तौर पे सिविल सोसाइटी, वकला और जो जर्नलिस्ट हैं, इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बड़ी मॉनिटरिंग हो रही है। आज व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूं कि एक इस पे एक पेज भी बना गया है ट्विटर पे, वॉइस जस्टिस फॉर नूर, और वॉइस ऑफ जस्टिस जो नूर मुकद्दम के केस में नूर के साथ, नूर मुकद्दम के जो कत्ल हुआ है उस कत्ल के साथ और उस केस के साथ यकजहती करते हुए वॉइस ऑफ जस्टिस अपना जो तमाम लीगल असिस्टेंस भी फराहम करेगी, और तमाम जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और जो तमाम प्रोसीडिंग्स हुआ करेंगी उसको थ्रू जो आपको वॉइस के या यूट्यूब जो वीडियोस के ज़रिए आपको पहुंचाएगी, और नूर मुकद्दम के कत्ल को इंशाअल्लाह ताला जो कातिल हैं उनको जो कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उनको यकीनी सज़ा दिलवाई जाएगी। आज आपको थोड़ा सा इसमें अपडेट हुई है, वो आपको मैं व्यूअर्स बताता हूँ कि पुलिस ने नूर मुकद्दम के केस में एक और मुलज़म को, जिसका नाम अमजद है, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। ये आपको ये भी बताता चलूँ व्यूअर्स के अमजद जो थेरेपी सेंटर है जहाँ पर नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ, और जो ज़ाहिद जाफ़िर है उसको ज़ाहिद जाफ़िर के बाप ने ज़ाहिद जाफ़िर को थेरेपी सेंटर में एडमिट करवाने के लिए थेरेपी सेंटर में फ़ोन किया, और वहाँ से 5 बंदे आए थेरेपी सेंटर से। उन्होंने मुलज़म ज़ाहिद जाफ़िर को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर मुलज़म ने उन पे फायरिंग कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से गोली ना चली और अमजद बच गया। लेकिन मुलज़म ज़ाहिर ने छुरी लेके इस अमजद पे वार किया और उसके पेट में छुरी लगी, और थेरेपी सेंटर का ये मुलज़म बाद में रूपोश हो गया था। पुलिस ने फिर इसको ढूंढ लिया है। मुलज़म अमजद को भी इस केस में बतौर मुलज़म नामज़द किया गया है। ज़ाहिर पे 324 भी लगा दी गई है FIR में, और 161 का बयान लेके जो अमजद है इसको भी इस जो कत्ल का केस है इसमें पार्ट एंड पार्सल बना दिया गया है। आपको मेरी पहली वीडियोस में पता होगा कि आसिफ खोसा साहब थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम जजमेंट पास की थी। उसमें ये लिखा था कि एक FIR, एक वाक़े पे एक से ज़्यादा FIR नहीं होंगी, और जब भी एक से ज़्यादा मौक़िफ़ होंगे एक FIR के, तो उसमें 161 का बयान लेके मुलज़म को, उसके साथ ही मुलज़म को नामज़द कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी पार्टी भी इसमें बतौर मुलज़म या कोई दूसरी उसकी कंटेंशन है या कोई वो चाहती है, उसमें पार्टी बनना चाहती है, उसकी कुछ कंसर्न्स हैं, तो दूसरी पार्टी भी 161 का बयान देकर उसमें पार्टी बन सकती है। लेकिन जब तमाम चीज़ें ज़ाहिर होंगी, क्लियर होंगी, गवाहों के बयानात होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिरा होगी, 342 की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे कि इस केस का क्या फ़ैसला करना है। अब ये आपको बताता चलूँ व्यूअर्स के नूर मुकद्दम के केस की तमाम प्रोसीडिंग बतौर वीडियोस इंशाल्लाह ताला जो वॉइस ऑफ जस्टिस है वो तमाम जो वीडियोस है उसको अपलोड करेगी, और तमाम जो लोग हैं जिनको कोर्ट की प्रोसीडिंग के मुतल्लिक नहीं पता, उनको ABC का नहीं पता, लॉ की ABC का नहीं पता, ये जो वॉइस ऑफ जस्टिस है इसका इकदाम है कि ये आपको बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के तमाम जो उसकी जो प्रोग्रेस है उसके मुतल्लिक बताएगी, इन्फॉर्म करेगी और एजुकेट करेगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो नूर मुकद्दम के केस से मुतल्लिक, या कोई ऐसा केस जिसके मुतल्लिक फौजदारी केस के मुतल्लिक, तो आपने हमें बताना है, आपने हमसे क्वेरी करनी है। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला 24 आवर्स के दरमियान आपको टच करेगी और आपको बताएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।